अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आलू का पराठा ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं किस तरह बनाती हूँ अपने स्टाइल में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू का भरता बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं और इसके छिलके रिमूव करके मैंने इसको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। आप चाहें तो छिलके समेत भी कर सकते हैं। जब आलू बॉईल हो गए मैंने इसे मैश कर लिया और मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और इसके अंदर ये जो बटन चिली होती है और मैंने एक छोटा सा प्याज, अगर बड़ा हो तो आप थोड़ा सा ले लें। इनको मैंने क्रिस्पी किया, ब्राउन किया और ये आलू के अंदर ऐड कर दिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ब्राउन प्याज का भी फ्लेवर अच्छा आता है। और ये जो बटन मिर्च जो है वो क्रिस्पी होती है ना, तो उसको हाथों से आप तोड़ेंगे ये बड़े मज़े की हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ सूखा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये है जी ज़ीरा, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन के 4 से 5 जवे ले लिए मैंने, और इसके अंदर ज़ीरा और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ कूट लिया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। फिर हरा धनिया एक फुल हैंड बंच मैंने डाल दिया, और अब डाल दिया है नमक। नमक मैंने बॉईल करते हुए भी डाला था, इसलिए अब इतना डाल रही हूँ कि जितना इस ज़रूरत है मुझे। और आलू जो है वो आप अपने फैमिली के हिसाब से ही भरता बनाएंगे, ज़ाहिर है जितनी फैमिली होगी उतना ही बनाएंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। अब इसको मैशर से अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि प्याज जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी हुए हैं, वो भी अच्छे से मैश हो गए, और फिर जो मिर्चें हैं वो भी टूट गई हैं। आप इसको हाथों से भी अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं पेड़े छोटे छोटे। ये नॉर्मल गंदम का आटा है जो घर में हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वही लिया है। और इसके मैं सबसे पहले छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लूँगी। और उसके बाद जो है तवा मैंने हल्का सा गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले एक जो पेड़ा लूँगी उसको हल्का सा बेल के थोड़ा बड़ा कर लूँगी, और साथ ही फिर जो दूसरा छोटा पेड़ा है वो भी लेके इस तरह बेल के रख दूँगी। इसके ऊपर हम आलू की एक जो रोटी है उसके ऊपर आलू की स्टफिंग करेंगे। आलू का भरता जो बना के रखा हुआ है वो डाल के, और दूसरी जो है रोटी वो उसके ऊपर रखूँगी और इसको अच्छे से जो है क्लोज़ कर देंगे। अच्छे से प्रेस करूँगी तो ये जुड़ जाएगा। अब जी हल्का सा सूखा आटा जो है वो डस्ट करके और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेना है, और फिर इसको तवे पे डाल देंगे। अब एक साइड जब हल्की सी पक जाएगी फिर इसकी साइड जो है वो टर्न करेंगे। और ऊपर जो है मैं इसके घी लगाऊंगी, घी से पराठे बनाऊंगी, क्योंकि घी से पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं, कलर भी अच्छा आता है और पकते भी अच्छे हैं। तो आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी ज़रूर करें, अगर ऑयल करते हैं तो फिर ऑयल भी कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से पराठे को जो है वो चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए। और यहाँ पे जी आलू का पराठा तैयार है। इसी तरह 1 बाय 1 करके तैयार करके रखूँगी, और आलू का पराठा जो है वो जैसे जैसे गरम गरम पकता जाए घर वालों को देते जाएँ, इसके खाने का मज़ा और ही आता है। तो दूसरा भी आलू का पराठा बन के तैयार हो गया। यहाँ मैंने ज़ीरे का रायता बनाया है, जिसमें मैंने सिंपल दही लिया है, हल्का सा नमक डाला है और ज़ीरा भून के कूट के डाला है। वो बहुत मज़े का लगता है। आप चाहे तो और भी चटनी बना सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा बारिश के मौसम में आलू के पराठे। और फिर मिलती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत मज़े के बने, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।